शादी.com से कतेको लड़का लड़की अपन जीवन संगनी ताकै छथि और शादी करै छथि, घर बसाबै छथि। इएह शादी.com से एकटा लड़की और मधुबनी के एगो लड़का और ई लड़की पटना के छथि। दुनू के दोस्ती होइ छनि, दोस्ती प्यार में बदलि जाइ छनि और 3 साल लगभग में प्यार लिव एंड रिलेशनशिप जे एकटा नया नाम अछि ओ होइत अछि। तकर बाद 12 अक्टूबर के दुनू लास्ट में अपन अपन जे घर परिवार छनि हुनकर अब्सेंटी में दुनू आर समाज से विवाह करै छथि। विवाह केला के बाद दुनू के बीच में जेना कहि रहल छथि लड़की जे बीच में एहन बीच मोड़ आबैया जे लड़की के बिना लड़का के मधुबनी यानी ई अपना ससुराल आबैत छथि। विशेष हम हिनका से बात करब जे ई जे एकटा प्यार छलै शादी.com से ओ प्यार बीच में की भ गेल, शादी भेला के तुरंत बाद प्यार किया टूटि गेल और दुनू पति पत्नी के बीच में प्यार नहीं रहल जे हिनका सासुर आखिर अपन न्याय के लेल धरना देवे ला अंततः हिनका आबऽ पड़लनि। किया कोन बीच में अलगाव भेलनि जे ई न्याय मांगे ला आई दर दर समाज से कानून से भटक रहल छथि। लगभग 4-5 दिन से ई धरना पर भूखल प्यासल मधुबनी में जे तमाम मीडिया से अहाँ देखैत हेबै जे एगो लड़की पति के घर पर न्याय मांगे के लेल धरना पर बैसल छथि। विशेष हम हिनका से एक क्वेश्चन पर हिनका से सवाल मांगब ताकि जे कानून छथिन हुनको तक जाइन और जे समाज के लोग छथिन जे एक स्टेप बाय स्टेप जे छै से सवाल के खंडन होय जे आखिर कौन स्थिति एले और किया बिना पति के ई सासुर एलखिन और आई धरना पर हिनका बैसब पड़ले। पेंशन पर अपने पति के घर के बाहर आप पेंशन पर बैठी हुई है। अब तक इस मामले में सामाजिक या प्रशासनिक कोई पहल हुई है? नहीं सर, मैं 23 तारीख से अनशन पर बैठी हूँ। ना कोई सामाजिक पहल हुआ है और ना कोई प्रशासन की तरफ से हुआ है। आप अहाँ के शादी केना भेल? मेरा शादी आर्य समाज मंदिर में हैदराबाद लक्ष्मी नगर में हुआ है। केना लड़का से केना कांटेक्ट भेल? जी, हम दोनों का प्रोफाइल था शादी.com पर और जो मेरे पति हुए उन्होंने ही मेरा प्रोफाइल देखा, उन्हीं के साइड से मुझे कॉल और मैसेज आया था। यानी शादी.com से प्यार हो गया। कितने दिन प्यार भेला के बाद शादी के लिए? हम लोगों का 18 से लेके शादी मेरी 22 में हुई है। अच्छा, हैदराबाद में जो आप लोग शादी किए आर्य समाज मंदिर में जैसा आप बता रही हैं जी सर, उसमें आपके पक्ष से कितने लोग थे और लड़के वाले के पक्ष से कितने लोग थे? सर लड़के वाले के पक्ष से उनके दोस्त थे, 2 दोस्त थे और एक उनकी वाइफ थी। लेकिन शादी दोनों परिवार एक बार स्टार्टिंग में भी इन्वॉल्व हुए थे दोनों परिवार, और फिर इसके बाद में अपने फैमिली के परमिशन लेकर ही शादी किए थे। क्योंकि शादी मेरा सर मतलब एक अचानक से मेरा शादी हो गया सर। आपके परिवार के लोग उस शादी में नहीं, मेरे परिवार को मेरी मम्मी से बात किए, मेरे दीदी से मेरे पति बात किए मनीष कुमार, लेकिन वो एक दिन में मतलब 11 तारीख को मेरे परिवार को खबर करते हैं कि आप लोग हैदराबाद आ जाइए, क्योंकि मैं उन्हीं के पास में हैदराबाद में थी, और 12 को शादी करते हैं। तो मेरी माँ ने कहा कि इतना जल्दी क्या है बेटा, आप आ जाइए यहाँ पे, हम लोग दोनों परिवार मिल के शादी करेंगे। तो ये बोले कि नहीं नहीं, ऐसी पहले ही बहुत लेट हो चुका है, अब और लेट नहीं होगा। तो बोले कि आप लोग मैच्योर है, कर सकते हैं। इनके साइड से इनके मामा मामी थे, इनकी बड़ी बहन थी और इनके पिताजी, मतलब ये लोग कंटिन्यू मोबाइल पे ये लोग थे 11 तारीख को सर शादी में। नहीं, बातचीत, कांटेक्ट, व्हाट्सएप कॉलिंग और ये सब जो कंटिन्यू मतलब अपने बेटे से बात कर रहे थे। और आपकी शादी 12 तारीख को वहाँ हुई? हाँ जी, आपके मुताबिक 12 अक्टूबर को, उसके बाद आप 18 अक्टूबर को मधुबनी आ जाती जी हैं। जी, सबसे तो पूछ सकते हैं स्थानीय लोगों से भी। सवाल है मेरा जी। कि 12 अक्टूबर को आपकी शादी हो रही है हैदराबाद में, 18 अक्टूबर को आप यहाँ मधुबनी पहुँच रही हैं जी। 6 दिन में क्या ऐसा क्या हुआ जो आपके हस्बैंड आपके साथ नहीं आए और आपको अकेला मधुबनी आना पड़ा? सर 12 को मेरी शादी हुई, 13 का करवा चौथ का मेरा व्रत था। उसके बाद में मेरे हस्बैंड और से कभी ऐसा एहसास ही नहीं लगा कि गांव भेजने के बाद में वो क्या करेंगे या नहीं करेंगे। उनके बाद में सर क्या होता है, वो बोलते हैं कि पैसे का दिक्कत हो गया है, क्योंकि 2-2.5 महीना से मतलब हम लोग साथ रह रहे थे, तो काफ़ी उनका पैसा भी खर्चा हुआ था। तो बोले, और शादी के बाद में गांव में जो रस्म रिवाज होता है उनके लिए वो मुझे भेज दिए कि जाओ गांव में, मैं पीछे से आऊँगा और यहाँ पे प्लेट वगैरह लूँगा, तभी तो मैं तुम्हें रख पाऊँगा ना।
अच्छा, आप पढ़ी लिखी हैं जी। और कोई बोल देगा आपको कि ये शादी का रस्म है, हाँ क्या हमारे समाज में बगैर पति के शादी का कोई रस्म पूरा होता है? सर, मैं उनको बोली तो बोले कि आप जाओ, मैं 2-3 दिन में ही आ जाता हूँ। तो पति है सर, तो पति का बात तो मानना ही पड़ता है ना। एक मिनट, अपने यहाँ पढ़ल छियै आर इहो बात जानै छी जे फर्स्ट बेर अहाँ ससुराल एबै तऽ बिना पति के केना पहिल बेर ससुराल कदम देबै, फिर अहाँ ओतऽ दिमाग नहीं लगेलियै जे लड़का हमरा भेज रहल अछि बिना नहीं, पति के? नहीं मैम, उनके बातों से ऐसा मुझे कुछ एहसास नहीं हुआ और ऐसी घटना ना मैं अपने फ्रेंड में, ना फैमिली में, मैं कोई ऐसा देखी नहीं थी, इसीलिए मुझे कुछ एहसास नहीं था। उन्होंने टिकट भी कटवाया, पैसे भी दिया, जो भी रास्ते के लिए लेना-देना होता है, छोड़ने आए, तो मुझे कहीं से एहसास नहीं हुआ कि क्या बात है। फिर अतः एला के बाद की अहाँ के साथ? यहाँ आने के बाद में मैं गई तो पहले अपने घर पे गई, तो मेरे उनके जो भाई की पत्नी है, वो गेट-वेट पीटी तो नहीं खोली, तो मैं इधर आ गई। तो इधर आ गई तो उनके पहले एक चचेरे भाई मुझे मिले, तो वो मुझे भगाने लगे कि मैं नहीं जानता हूँ कि आप लोगों की शादी हुई है। तो फिर मैंने उनको सारी बातें बताया, उन्होंने घर में बैठाया। मेरे देवर जो अमित कुमार हुए, मेरे जो ससुर जी राम सुधिष्ट यादव हुए, उन लोगों को उन्होंने कहा कि आपकी बहू आई हुई है, और जबकि उनसे पहले ही मैं उन लोगों को भी कॉल कर रही थी, मेरे पति को भी कॉल कर रही थी, क्योंकि मेरे पति बोले थे मनीष कुमार कि आप ये दरभंगा एयरपोर्ट पहुँचोगी तो मेरे पिताजी या मेरा भाई तुमको लेने के लिए आ जाएँगे। लेकिन मैं कंटिन्यू कॉल करते रही, कोई मुझे लेने के लिए नहीं आया। एक बार उनके पापा ने सिर्फ़ कॉल रिसीव किया और मैं उनको बोली तो वो बोले कि रॉन्ग नंबर है। फिर मुझे बहुत ज़्यादा शक हुआ, फिर मैं डायरेक्ट यहीं पे आ गई। आप अपने हस्बैंड से इस दौरान बात नहीं की कि हम आपके घर आए हुए हैं और आपके पिताजी हमको घर में एंटर नहीं करने दे जी, रहे हैं? जी, मैं ये अपने हस्बैंड से मैं क्वेश्चन की कि आपने ऐसा क्यों किया? तो उन्होंने मेरी बात को किया और बोला कि मेरे पिताजी चाह रहे हैं कि मतलब इस रिश्ते को आगे कंटिन्यू नहीं करने के लिए, और मैं अपने पिताजी के बातों से मैं बेबस हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मेरे पास में यही उपाय था। आपको नहीं लग रहा है कि आप बगैर शादी के 6 दिन के बाद अगर आप ससुराल आती हैं और बगैर पति के आप ससुराल में आ रही हैं और किसी लोगों को यहाँ नहीं मालूम है, जैसे कि आप बताएं कि आपके चचेरे देवर हैं या अपने देवर थे, उन लोगों को भी नहीं नहीं, मालूम मेरे है? अपने देवर को मालूम है, मेरे अपने में मामा, उनके जो परिवार है, गाँव में किसी लोगों की इस बात की खबर नहीं थी कि उन्होंने शादी किया है। जब मैं आई तो यहाँ के जितने भी स्थानीय लोग हैं, उनको पता चला। मेरे ससुराल वाले तो सब थे ही, बात पे तो कंटिन्यू बने हुए थे। 5-6 दिन से बातचीत भी हो रही थी। शादी के बाद में भी सबको कॉल-वॉल मेरे पति के पास आ रहा था, मेरे सामने ही सबको बोले कि मैं भेज रहा हूँ, ये सब जो भी होती है बातें। आपको नहीं लग रहा कि आपसे गलती हुई शादी के 6 दिन के बाद ही बगैर पति का अपने नहीं, ससुराल में नहीं सर, अकेले मेरे आई? से कोई गलती सुनिए, नहीं। सुनिए। आपको ऐसा नहीं लग रहा कि आपसे कहीं मिस्टेक या चूक आपसे हुई है कि अपने शादी के जो हम लोगों के यहाँ का रीति रिवाज है, खास के मिथिलांचल का, क्योंकि आप मिथिला की रहने वाली नहीं हैं, आप गंगा के उस पार के और हम लोग गंगा के इस पार के हैं। तो हम लोगों के यहाँ का जो रीति रिवाज है, चाहे वो मुस्लिम हो, नॉन मुस्लिम हो, जो भी लोग हैं यहाँ रहते हैं, तो लोग अगर यहाँ आते हैं तो अपनी पत्नी के साथ ही आते हैं, या अगर पत्नी कहीं जाती है तो अपने पति के साथ जाती है। आपके यहाँ भी यही रिवाज होगा मेरे हिसाब से। इस जगह आपको क्या लग रहा है कि कहाँ चूक हो गई तो ये मामला फंस गया? देखिए सर, अगर पति अगर मुझे विश्वास में बोलते हैं और उनके पास में सचमुच में पैसे की दिक्कत थी और रहने का जगह भी नहीं था, पति बोले कि आप जाओ, मैं आ जाता हूँ, तो मैं उनकी बात मान के, मुझे विश्वास पर है, क्या मैं अपने ससुराल आ गई? अगर ठीक है, मैं अपने पति के कहने पे ससुराल आ गई, तो मेरे ससुराल वालों को तो एक्सेप्ट करना चाहिए था। नहीं, नहीं, देखिए इस जगह ना, इस जगह कन्फ्यूज़न है सभी को। जी, जी। कन्फ्यूज़न नहीं है सर, ये तो एक उनकी प्लानिंग थी, जो अब जाके तो क्लियर हो रहा है ना, अब क्योंकि देखिए आपके हस्बैंड की आप प्लानिंग चाहिए, हाँ, कि आपके जिनको आप ससुर मान रही हैं, हाँ, ये उनको तो आप सर मैं कहिए। आपके साथ क्लियर करना चाहती हूँ, जैसे कि मिथिला के जो भी लोग हमारे देख रहे हैं, क्योंकि ये जो शादी थी, शुरू से मेरा पति मेरे साथ में, जब से शादी.com से मिली, मेरा लग पहले तो 2020 में हम लोगों की जो भी रिलेशन थी बहुत ही गुड थी, और बहुत मतलब जो भी जितना अच्छा कहिए उतना अच्छा था। लेकिन क्या हुआ ना कि 2021 में हम लोगों का थोड़ा खराब होने लगा था, तो मैं फाइनली उनसे अलग हो गई थी। आप और मनीष के हाँ, बीच। मैं ही उनसे अलग हो गई थी, लेकिन हम लोगों ने कोई ब्लॉक-तलॉक नहीं किया था, एक-दूसरे से सिर्फ़ बातचीत। फिर मनीष के ही साइड में नवंबर में भी कॉल आता है 2021 में, मैं उस टाइम में भी उनको इग्नोर करती हूँ। फिर फाइनली हम लोगों को बातचीत 25 जून 2022 से स्टार्ट होती है, वो भी मैं उनके भाई के शादी में, उनके साथ में क्या मतलब होता है, नहीं होता है, अब वो जो चीज़ मुझे पता है, लेकिन ऑन मीडिया मैं फैमिली के बारे में नहीं बोल सकती हूँ।
तो फिर हमारे क्लोज आते हैं, फिर बुलाते हैं कि मैं बहुत जाना पहचाना, मुझे तुम जैसा कोई नहीं लगा, आ जाओ हैदराबाद, हम लोग शादी करते हैं। फिर एक बार शायद इनका इंटेंशन यही था कि मुझे यूज़ करना है, टाइम स्पेंड करना है, चाहे जो भी आप लोग अपने मीडिया के भाषा में बोल सकते हैं। फिर एक साथ रहने के बाद में ये जो प्रेगनेंसी आई सर, ये सारा खेल इसी के कारण उन्होंने जो भी प्लानिंग लिया, इनके फादर ने ही और इनके परिवार ने कहा, क्योंकि मुझे हॉस्पिटल में ले गए थे, मेरी जब वो गर्भपात जो इन्होंने करवा दिया धोखे से मेडिसिन वगैरह देके, इन्होंने डॉक्टर के सामने एक्सेप्ट भी किया है। तो उन्होंने डॉक्टर ने ही प्रशासन को, वहाँ के जो थाना थे, उनको इन्फॉर्म किया कि लड़का का मतलब नीयत सही नहीं लग रहा है, ये लड़की को कुछ कर सकता है। इन्होंने क्या किया नहीं किया, क्या इनको माइंड में आया, एक दिन में ही 10 को इन्फॉर्म होता है प्रशासन में, और 11 को इन्होंने प्लानिंग अपने फैमिली से मिलजुल के करते हैं, और 12 को शादी करते हैं, 6 दिन रहते हैं, फिर उसके बाद भेज देते हैं। 6 दिन रह के आपको भेज दे रहे हैं, तो आप अपने पति को क्यों नहीं पकड़ करके कहिए कि हम मतलब हम कहीं नहीं जाएंगे, जहाँ आप रहेंगे वहाँ मैं रहूँगी। सर मैं तो बोली कि जहाँ रहोगे वो, लेकिन उनके पास में रहने के लिए वो रहते थे हॉस्टल में ना, पीजी में। उनके तो साथ में एक दोस्त भी उनका अभिषेक था, वो रहता था, तो मैं कैसे पीजी में उनके साथ रह अभिषेक कहाँ सकती। का था? वो सर यूपी का है सर। अभिषेक हाँ यूपी का। हाँ, उन्हीं के साथ में उस रूम में जहाँ पे वो रहते हैं फ्लैट में, तो वो दोनों रूम बताओ कैसे उसमें रखते मुझे उसमें। आपने मान लीजिए यहाँ मुकदमा किया, यहाँ भी आपका मुकदमा चल सर रहा है। मैंने यहाँ पे मैं 17 तारीख को मुझे पता चला, किसी के थ्रू ही मुझे पता चला कि मेरे ससुर जो रामसुधीष्ट यादव है, मेरे पति को कहीं दूसरी जगह लहरिया सराय दरभंगा में शादी फिक्स कर चुके हैं, और शायद फरमास होते उनकी शादी कोई मैरिज हॉल बुक वगैरह हुआ है, वहाँ से हो जाएगा। ये सुन के मैं अपने माँ के साथ ससुराल आती हूँ। फिर मुझे जैसे हर टाइम के जैसा मुझे इसी घर मिलता है, सामने से वो घर को दिखा दीजिएगा। मैं घर में रहती हूँ, लेकिन मेरी माँ को भी गाली गलौज देते हैं मेरे ससुर, और मुझे साथ तो करते हैं, वो तो सारा लोग ही भगवाड़ा के तो सब लोग ही अब देख लिए हैं। तो मेरी माँ तो चली गई, लेकिन मैं रही, शाम से ही प्रताड़ित करने लगे। लेकिन बाद में फ़ोन करके उस दिन जब ये अपनी बेटी को बुलाते हैं और मेरे साथ में मारपीट करते हैं, उसके बाद में मुझे कुछ समझ में नहीं आता है, मेरी आँख बहुत बुरी तरह से फूट जाता है, मेरी आँख बहुत बुरी तरह से फूट जाता है। उसके बाद में मुझे लोग डॉक्टर ले जाते हैं, उसके बाद में किसी तरह से महिला मंच को एक खबर मिलती है, वो मुझे यहाँ से उठा के ले जाती है, और वहाँ पे जो भी एफआईआर वगैरह होता है, जो होता है सर। तो आप एफआईआर कर दिए, कोर्ट में मामला है, अदालत का भी इंतजार नहीं हो रहा है और आपको ससुराल भी जाना है। सर तो मैं एक क्वेश्चन आपसे कहती हूँ कि ऐसा कोई सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है क्या? नहीं नहीं, हम नहीं मतलब नहीं, तो मैं भी तो कर सकती हूँ ना सर, आप मेरे से क्वेश्चन करेंगे तो ये तो सही नहीं कि मैं सबका आंसर ही आपको दूंगी, जो सूटेबल होगा मैं वही दूंगी। ऐसा कोई तो है नहीं कोर्ट में कि अगर मैं तो खुशी से नहीं की हूँ ना, दिल में तो इनका खोट है कि शादी भी करते हैं, शादी को एक्सेप्ट भी करते हैं, मैरिज को इनवैलिड के लिए भी फाइल करते हैं, बच्चा भी गिरवाते हैं, तो इनकी है ना। मैरिज इनवैलिड हाँ हाँ, मेरे पति ने ना, मुझे अब ये चीज़ों का क्लियर धीरे धीरे आ रहा है पता। जैसे मैंने अपना 4 अप्रैल को मैं अपनी शादी का फोटो मैं एफबी पे लगाई, जिसमें मेरे पति ने, वो भी प्रूफ मेरे पास में है, मैंने आईटी एक्ट में उनके ऊपर भी एक कंप्लेन दर्ज करवाया कि ये लाइफ मुझे फ्यूचर में काम आ सके। मैंने अपने और अपने पति का फेसबुक पर प्रोफाइल पिक्चर लगाई। उसके बाद में मेरे पति को इस चीज़ की जानकारी हुई, क्योंकि मेरे ससुराल के बहुत सारे लोग मेरे एफबी फ्रेंड, फेसबुक फ्रेंड है। मेरे पति 4 पन्ने का एक एफबी कमेंट किए, उसमें उन्होंने पब्लिक ही मुझे शर्मसार किए, केस नंबर डाले, बोले केस में नहीं आती है, डेट नहीं है, तारीख नहीं है, वो भी मेरे पास में प्रूफ है सर, आप लोग मीडिया पे वो चीज़ को भी दिखा सकते हैं। तो मुझे लगा अरे ये क्या हो गया, मुझे 4 अप्रैल को पता चला। फिर बाद में उस केस को हमने पूरा हैदराबाद से डिटेल्स वगैरह निकाला, तो पता चला कि जिस दिन मेरे पति मुझे ससुराल भेजे हैं 18 अक्टूबर को, उसी दिन उन्होंने मैरिज को इनवैलिड के लिए फाइल किया है। हैदराबाद में सर। तो वो केस की अभी कंडीशन ये क्या है कि जब मुझे जानकारी हुई, तो मेरे जो भाई वगैरह हैं, उन्होंने कहा कि हम लोग क्यों हैदराबाद जाएंगे, हम लोग अपना इस केस को ही पटना ट्रांसफर करा लेते हैं, ठीक है। तो अभी ये केस सर सुप्रीम कोर्ट में है, शायद 2 या 3 तारीख को इसका डेट भी आने वाला है। हाँ, मैंने उसको ट्रांसफर के लिए मैंने सुप्रीम कोर्ट में लगाया है सर, उन्होंने हैदराबाद में फाइल किया और मैंने इस केस को ट्रांसफर के लिए सुप्रीम कोर्ट में डाला, क्योंकि अदर स्टेट का है सर, तो ये तो वहीं से ट्रांसफर होगा ना। मुझे नहीं पता है सर कानून के, जैसे मुझे जानकारी है वो मैं थोड़ी बहुत आपको बता रही हूँ। ओ जे होता हैदराबाद से अहाँ के केस केलक, तो अहाँ हैदराबाद जाकर पति के ऊपर ओतऽ से अहाँ क्या न्याय मांग? मैम ये तो आपका क्वेश्चन मैं कुछ बोल सकती थी, लेकिन हैदराबाद में मेरे पति का ऑफिस में वो काम नहीं करते, ठीक है, उनका वर्क फ्रॉम होम है,
और मैं हैदराबाद में भी गई, वहाँ पे भी मैं लोगों से मिली, वहाँ पे भी जो महिला से मिली हूँ, उनके भी मेरे पास में प्रूफ है। आप लोग अच्छा कर रहे हैं कि एक-एक चीज़ों को क्वेश्चन कर रहे हैं। उन्हों पे मैं गई, उन्होंने मेरे पति को बुलाने का बहुत कोशिश किया, मेरे पति ने उनके 1-2 कॉल किया, उसके बाद में मेरे पति नंबर ऑफ कर लिया। तो वो जो महिला थाना की इंस्पेक्टर थी, उन्होंने बोला कि बेटा देखो, यहाँ ना इसकी घर है, ना ये प्रॉपर यहाँ ऑफिस जा रहा है, वर्क फ्रॉम है, ऑल इंडिया ओवर ये कहीं भी कर सकता है, एक पीजी में रह सकता है। तो मैम एक लड़की हूँ और आप कानून की जानकारी जाके मधुबनी कोर्ट में ले सकती है। मेरा राइट है कि मैं ऑल इंडिया ओवर कहीं भी केस कर सकती हूँ, या तो अपने मायके से करूँ या तो मैं ससुराल से केस करूँ। रही बात मुझे ससुराल में केस करने के लिए, तो इसलिए मैं ससुराल में केस की हूँ क्योंकि लोग कहते हैं कि अपने मायके से करके पैरवी पर और इस चीज पर केस कर रही है, और केस करने का मेरा कोई इंटेंशन ही नहीं था। मेरे जो आंख में इन्होंने मेरी ननद वगैरह ये सब जो मारपीट किए डॉरी के लिए, मैं जख्मी हो गई, मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल से मुझे महिला मंच था, मीडिया था, प्रशासन था। उस दिन की घटना भी आप सीसीटीवी में 18 अप्रैल का इनका निकलवा सकते हैं। सब लोग मुझे ले गए हैं मैम, और ले जाके बोले कि अब ये केस करिए। तो इसमें क्या है मैम, मैं तो जहाँ पे अभी अगर कहीं भी मैं केस कर सकती, इसकी चीज आप जानकारी कानून से भी पूछ सकते हैं कि कहाँ है। बहुत नीक बात कहलहुँ। अगर एतऽ अहाँ केस के लिए ससुर के अगेंस्ट में अहाँ बाजि रहल छियै, तऽ ससुर अहाँ के नहि, मतलब शादी नहीं केने राखत, आखिर लड़का राखत, फिर न्याय केना मांगि रहल छियै? एला कि रहबै अहाँ तऽ लड़का के साथ रहबै, ससुर रहे ला बहुत न्याय देता, तो रूम दऽ देता जहाँ रहू, लेकिन सर सब साथ तो अहाँ ये लड़का के रह साथ तो लड़का के रहत। अगर मेरे ससुर अच्छे हैं, हम्म। ननद मेरी अच्छी है, ये लोग इनोसेंट है, वहीं से ये लोग मतलब बहुत अच्छे हैं। सब लोग एकदम दूध के धुले हुए हैं, मैं बहुत गलत हूँ। मेरे ससुर का भी जहाँ-जहाँ जो बात बोले हैं, वो भी रिकॉर्डिंग है। मैं जितना मेरा ससुर का मकान है, ठीक है मेरे पति नहीं है, मैंने न्याय के लिए अपने अनशन पर बैठा है। मेरे देवर को क्या राइट बनता है मुझे मारने के लिए? मेरी ननद जो खुद शादीशुदा है, ठीक है, उनके मम्मी पापा का घर वो रहे, लेकिन हमको मारने वाली ये कौन होती है? कल इसने ईंटा से मुझे पब्लिक में मारा है, इनका सीसीटीवी निकाला जाए, ठीक है। और उसके बाद में जब हाँ या भरे नहीं भरे पूरे पब्लिक में, अगर एक अंकल जी नहीं होते तो ये तीनों लोग इतने तरह से दरिंदा हो गए थे। इन लोगों को 4-4-5 लोग पकड़ रहे थे, 4-4-5 कह रहे थे कि आज मैं गंदा वर्ड यूज नहीं करूंगी। लेकिन मेरी ननद तो रोली देवी 23 तारीख को शाम में मैम 6:30 से लेकर 7:30 बजे का इनके घर में बहुत सीसीटीवी के सहारे इन्होंने प्रशासन से रिलीफ ले लिया है। लेकिन मैं प्रशासन को मतलब रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस टाइम का सीसीटीवी निकाला जाए। मेरी ननद जो है, जो बेनीपट्टी की रहने वाली है, बताइए, वो मुझे फुटबॉल के जैसा मारी है। मेरा कान वान का भी मैं ओपन करके नहीं दिखा सकती हूँ, और वो भी पटक के सब छीन छान ली है। उसके बाद में फिर इन्होंने ऐसे मारी है, मैं 4 बार राउंड हुई हूँ। मेरे सर में भी टेटन है, मैं प्रशासन भी कोई नहीं आया, कोई भी मेरे वो नहीं कर रहा है। लेकिन कोई बात नहीं है मैम, जो मुझे नहीं, जब तक मेरे सांस में है मैं लड़ रही हूँ। मैं अच्छे घर की बेटी हूँ, ठीक है। इनका कहना है कि मैं गरीब घर की हूँ, मैं मानती हूँ कि मैं गरीब घर की हूँ। तो क्या गरीब घर की बेटी हूँ तो ये लोग मुझे नहीं रखने देंगे? न्याय मैं ससुर से नहीं मांग रही हूँ, ससुर मेरा राइट है, रहने का हक है, क्यों नहीं मैं मान अपना लीजिए कि आपके ससुर जो है वो अगर आपको एक रूम कहीं दे देते हैं कि चलिए हाँ आप रहिए हाँ थोड़ा देर के लिए, जी जी जी, और आपके पति यहाँ नहीं है, कोई ना बात ही नहीं वो आपके सर संपर्क में है, जी, मेरे संपर्क में तो वो नहीं है सर ना ही ना। आपके वो संपर्क, थोड़ा देर के लिए एक जी महिला का पूरा गहना उसका हस्बैंड होता है। जी जी जी, बोलिए और हमारे यहाँ की संस्कृति अलग है, जो मिथिलांचल की परंपरा सर। है। तो हम भी अगर मान फॉरेन से लीजिए नहीं है ना। आपको आपके ससुर या प्रशासनिक दबाव में रख लेते हैं, जी जी, अगर आपके हस्बैंड नहीं आते हैं तो आप फिर इसको कैसे, इसका सामना आप कैसे करेंगे? वो तो सर मेरी प्रॉब्लम है, उस टाइम की प्रॉब्लम तो मैं खुद अपना फेस करूँगी कि रख लेते हैं तो मुझे कैसे रहना है, मुझे कैसे क्या करना है, वो तो मैं अपना प्रॉब्लम मैं फेस करूँगी। उस समय तो ना तो मैं अपने ससुर पे कंप्लेंट कर सकती हूँ, ना मैं मीडिया को कह सकती हूँ, ना मैं प्रशासन के ऊपर, क्योंकि ये डिसीजन और तो मैंने खुद सेलेक्ट किया है कि मुझे घर दे दीजिए, मुझे रहना है। तो पति को बाद बाकी है, जो भी होगा सर वो तो फ्यूचर में फेस करना ही आपके होगा। पति के जो दोस्त जो आपकी शादी में शामिल हुए जी हैदराबाद में, जी 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 क्या इस अभिषेक का आपने चर्चा किया है? जी जी, वो उनके साथ में वो फ्लैटमेट या रूममेट उनका कुछ है तो सर, इस तरह उनसे से। आप संपर्क में हैं या आपसे उनकी बातचीत हो रही है कि देखिए ये मामला कैसे हल हो? उनसे सर, देखिए मैं उनके वहाँ के दोस्तों को मैं कांटेक्ट करने का कोशिश की थी, लेकिन उन लोगों ने मुझे बोला कि मैं इनके पापा जी के बारे में ही बताए हैं कि इनके पापा जी चाह रहे हैं कि मतलब क्या-क्या सर वो मैं नहीं बोल सकती हूँ। लेकिन मैं यहाँ के इनके कुछ दोस्त हैं मधुबनी के, जिन्होंने मुझे कहा कि आप भाभी एक बार आप मनीष से बात करिए, और आप लोग इतना जो बदनामी हो रही दोनों परिवार के, आप ही दोनों इस चीज़ों को सलट सकते हैं।
मैंने उनको सर 15 जून को अभी कॉल की थी, लेकिन उन्होंने मेरी एक रिसेंटली हाँ जी, जी। तो उन्होंने 3 ही मेरे सामने शर्त रखे सर, वो जो तीनों शर्त सही नहीं है सर। चलो मैं 2 सही तो ले भी सकती हूँ, लेकिन एक चीज़ सही नहीं है मान सर। लीजिए शर्त बताइए आप। शर्त पहला उनका शर्त था, उनके कुछ चचेरे भाई लोग हैं, तो वो 4 उनका चचेरा भाई, शायद मैं 1 ही 2 को जानती हूँ, बाकी लोगों को मैं जानती नहीं हूँ। उन पे वो बोलते हैं कि तुम केस करो, ठीक है? कि इन लोगों ने मुझे सिखाया, मीडिया बुलाया, जो भी है तो मैं तुम्हें एक्सेप्ट करूँगा। सेकंड कि तुम ये रिटर्न में लिख के दो कि बच्चे को मैंने मेडिसिन देके नहीं मारा, तुमने खुद से दवाई खाई हो। ये उनका दूसरा है सर। शादी से पहले तीसरा, चला तीसरा, मिसकैरेज। तीसरा। हाँ जी, जी, उसी के बाद में तो इन्होंने शादी किया है। तीसरा हाँ, और उसके बाद में तीसरा उनका है कि तुम खुद से कंप्लेन वापस लो। आप इसमें से किस शर्त को मतलब मानने की हामी भरी है? देखिए, मैंने उनको इस बात पे तो मैं उस दिन किसी भी शर्त पे हामी नहीं भरी हूँ। अगर मेरे पति का फ्यूचर, उनकी ज़िंदगी रहेगा तो मैं 2 चीज़ों में हामी भर सकती हूँ कि चलो कोई बात नहीं है, मेरा घर बस रहा है तो मैं कंप्लेन वापस या जो भी है मैं ले सकती हूँ। लेकिन रहे जो किसी को फँसाने के लिए किसी निर्दोष को, ये तो मैं कभी नहीं कर सकती हूँ सर, चाहे वो मुझे एक्सेप्ट करे या ना करे, लेकिन मैं सर ये तो एक्शन कभी मैं नहीं ले सकती हूँ सर, लाइफ टाइम भी नहीं ले सकती हूँ। न्याय यहाँ की मांग रहल छै। अंतिम बार है, आप बताइए कि सर न्याय यही है कि मैं अपने ससुर से, अपने प्रशासन से भी मैं कहती हूँ कि मुझे मेरा घर में रहने का अधिकार दीजिए, और मेरे पति के ऊपर जो भी मतलब मुकदमा चल रहा है उस पर कार्रवाई हो। आप घर में भी रहेंगी और कार्रवाई की भी मांग कर रहे हैं। तो वो क्या करेंगे सर? घर में रहने नहीं देंगे तो कार्रवाई की मांग नहीं करेंगे सर? पति की गिरफ्तारी को लेकर के हाँ? अगर मान लीजिए कि आपके पति यहाँ नहीं है, हम्म। तो शादी में न तो आपके सर, आप- पेरेंट्स थे, एक जी। मिनट मैडम, शादी में आपकी दोनों की शादी में ना आपके पेरेंट्स थे और ना आपके हस्बैंड के पेरेंट्स थे, ना ही उनके कोई रिश्तेदार थे, यही ना आप जैसा आप बता रही हैं। जी फिर ये मामला निपटेगा कैसे? सर, तो यहाँ के जो भी मैं भी उतना नॉलेज नहीं है, मेरे पति को भी इतना नॉलेज नहीं है। अगर हम दोनों को नॉलेज होता तो अपने अपने परिवार को और अपनी इतनी बदनामी ही नहीं करवाते। जो भी समाज के जो बड़े बुजुर्ग है वो जो डिसीजन लेंगे मैं उसको ई मानूंगी। हैदराबाद में शादी केला के बाद पटना और पटना से मधुबनी अपन लड़का सा और सासुर में हक मांगे ला आयल तो तमाम हिनका सब बात भेल और हिनकर मीडिया पर बात मिथिला तक न्यूज के जरिए रखलहुँ हैं। पुनः हिनकर जे कथित जे कहि रहल छथि, नाम लऽ रहल छथि ससुर के, हम हुनको लग जायब, दोसरो पक्ष के बात पूछब। आखिर ओ जे हुनकर बेटा हिनका साथ महिला साथ लड़की साथ विवाह केलखिन, आखिर ओ अपना घर के पुतोह माने से इनकार किया कऽ रहल छथिन, हुनका से सब बात पूछब। ओकर बाद जे छै से अहाँ सब समझ दर्शक हुनको पक्ष के राखब और कानून के छै पूरा न्याय करे के। लेकिन मीडिया के माध्यम से समझ दर्शक के दुनू पक्षक बात सुनला के बाद अहूँ सब एक एक डिसीजन जरूर कमेंट्स के जरिए करब जे आखिर एहि मामला के केहन टाइप के न्याय होबाक चाहिए और के सत्य छै और के असत्य छै।